तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए पहले ग्लोब बनाते हैं। देखिए ये ग्लोब है, ये पृथ्वी की काल्पनिक संरचना होती है जो पृथ्वी का अध्ययन करने में मदद करती है। देखिए अब इस ग्लोब पर एक बीचों बीच पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इस रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है। इस रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है। देखिए अब इसके ऊपर में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। और इसके नीचे में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसको मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। अब देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा, ठीक है, या इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। इसके ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और इसके यहाँ से नीचे वाले को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। और देखिए इसके विषुवत रेखा के ऊपर में 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है, 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। और इसके नीचे में जो 66.5 डिग्री पर दक्षिण तरफ जो रेखा खींची गई है उसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। और देखिए 0 डिग्री जो आपका अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, इसको अब अक्षांश रेखाओं की संख्या देखिए, ये 0 डिग्री से इसके इधर अक्षांश रेखाओं की संख्या है 90 और यहाँ से इसके इधर अक्षांश रेखाओं की संख्या है 90। अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होती है, कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, तो याद रखिएगा कि 90 + 90 और ये जो एक है विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर बोला जाता है, इसको अक्षांश रेखा में ही गिनते हैं, तो +1। तो टोटल आपका अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गया 181। अगर ऑप्शन में 180 नहीं रहेगा तो 181 रहेगा, अगर दोनों रहता है तो ऑप्शन में 181 को टिक लगाएंगे क्योंकि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। अब देखिए यहाँ से उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ऐसे इसको कहा जाता है देशांतर रेखा, ठीक है, इसको देशांतर रेखा बोला जाता है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। अब देखिए इसकी ये जो है, इसके इधर है आपका 180 देशांतर रेखा और इसके इधर है 180 देशांतर रेखा। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या है 180 + 180 = 360। तो यहाँ से याद रखिए टोटल कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना, तो 181 और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना, तो 360, और नहीं तो 180 भी अक्षांश रेखाओं की संख्या रहेगा। अब देखिए ये जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखाओं की दूरी सभी जगह समान होती है, ठीक है। तो पूछता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर, याद रखिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। इसके अलावा पूछता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच देखिए, तो दो देशांतर रेखा है ना, यहाँ पे इसके ये विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पे यहाँ पे देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक होती है और ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो याद रखिए कि देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अधिकतम दूरी इसका होता है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर, याद रखिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। इसके अलावा हम लोग याद करेंगे, देखिए ये जो रेखा है ये पृथ्वी का तापमान, समय, तिथि रेखा और समय को दर्शाता है। और देखिए भारत जो है हमारा, भारत आपके यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे भारत है, ठीक है, यहाँ पे भारत स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है।
अब ये जो कर्क रेखा है जिस प्रकार ये जो आपका विषुवत रेखा है पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसी प्रकार ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरते हुए भारत को दो बराबर भागों में पाया जाता है। तो इसको देखेंगे ये होता है दो प्रकार के, एक होता है उसका भारत है 1 डिग्री देशांतर में, 1 डिग्री देशांतर में, उसी प्रकार देशांतर में आपके 4 मिनट का समय का अंतर, उस पर जो केंद्र पर 15 डिग्री देशांतर में 15 डिग्री देशांतर में 60 मिनट यानी 1 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर, इसको प्रधान समय रेखा कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रधान समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है प्रधान समय रेखा या यामयोत्तर रेखा, इसको कहा जाता है यामयोत्तर रेखा। अब देखिए क्या होगा कि इसका निर्धारण कब किया गया, याद रखिएगा 1884 में वाशिंगटन में एक बैठक किया गया था। 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में एक बैठक किया गया। इसी दिन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व का मानक समय रेखा माना गया। इसको मानक समय रेखा ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है आपकी ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1884 के वाशिंगटन के बैठक में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको मानक समय रेखा माना गया। ये लंदन की ग्रीनविच में स्थित है। अब देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अब देखिए ये 0 डिग्री देशांतर यानी 0 डिग्री देशांतर भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरब की तरफ है। तो यहाँ से 0 डिग्री यहाँ से अगर पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो समय में 4 मिनट का प्लस होता है, अगर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो समय में 4 मिनट का माइनस होता है। तो देखिए भारत यहाँ से पूरब की तरफ है 82.5 डिग्री पर, तो 82.5 में हम लोग गुना कर देंगे 4 से, 82 गुने 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 330 मिनट। इसको समय में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। इससे पूछते हैं कि भारत का मानक समय रेखा जो है विश्व के मानक समय लंदन स्थित ग्रीनविच जो शहर है उसके मानक समय रेखा से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। यही अगर क्वेश्चन पूछे कि 5 बजे इंग्लैंड में अगर 5 बजे मैच का प्रसारण किया जाता है तो भारत में कितना बजे दिखाई देगा, तो भारत में उसका प्रसारण 10 बजे होगा। याद रखिए यानी विश्व के जो लंदन विश्व का मानक समय रेखा है उससे भारत का मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। इसके अलावा इधर की तरफ अगर कोई देश होगा तो उसमें से 4 मिनट का माइनस कर दो, यानी इधर पश्चिम की तरफ आने पर 4 मिनट का 1 डिग्री में 4 मिनट का माइनस होता है और पूरब के तरफ जाने पर 1 डिग्री में 4 मिनट का प्लस किया जाता है। इसके अलावा जो भारत का मानक समय रेखा है इसको याद रखेंगे कि इलाहाबाद के मिर्जापुर स्थित नैनी से गुजरता है। याद रखिएगा इलाहाबाद के मिर्जापुर स्थित नैनी से गुजरता है। ठीक है, और जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका उड़ीसा, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, पहले छत्तीसगढ़ है मध्य, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर रेखा में बांटती है विषुवत रेखा। इसको इक्वेटर भी कहा जाता है, ये 0 डिग्री पर, ठीक है, और इसके ही समांतर इसके ऊपर के तरफ रेखाएं खींची गई है 90, जिसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो 23.5 डिग्री पर है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, जो 66 डिग्री पर है उसको अगाटी रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, और इसके नीचे की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अटांटिक रेखा कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद ये जो ताप का निर्धारण करने में सहायक होती है इस प्रकार से देखिए। अब यहाँ से ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर में विषुवत रेखा पूरे विश्व को 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है, और ये कर्क रेखा भी भारत को कितने बराबर भागों में बांटी है, 2 बराबर भागों में बांट देगी। चलिए अब इसके बाद एक और दूसरा वीडियो आएगा, इसके बाद में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही रहने देते हैं तब तक के लिए।